युवा नेतृत्व की संभावना एवं विकास, एक अवलोकन, इस विषय पर आप सर अपने विचार रखें। धन्यवाद रमाकांत जी। आपका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, युवा नेतृत्व की संभावना एवं विकास। युवाओं में ही नेतृत्व की संभावना की तलाश करना है, जो आपकी टॉपिक है, इसी पर चर्चा आपने दिया है करने के लिए जी। दरअसल हमारा समाज अभी शैशवा अवस्था में है। शैशवा अवस्था मैंने इसलिए कहा कि हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ हमारी स्थिति अभी जो है सामाजिक चाहे शैक्षणिक या आर्थिक बहुत ही ढीलापन है। बच्चा अभी पैदा माँ के कोख से होता है तो 7-8 महीने के बाद उसको जो है पैर रखने की सिखाया जाता है। तो हमारा समाज अभी उसी स्तर पर है, पैर रखने के लिए सिखाया जा रहा है। अब हम लोग उसी स्तर से धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत नेतृत्व तो हमारे गार्जियन का है, बच्चों के गार्जियन का है। जो इंटरमीडिएट तक पढ़ते हैं उनका माता पिता ही, उनका गार्जियन ही उनका नेतृत्व करते हैं। उसके बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है, ग्रेजुएशन में जाता है, डिग्री कॉलेजों में जाता है, विश्वविद्यालयों में जाता है, तो उसको युवा नेतृत्व की जरूरत पड़ती है। युवा नेतृत्व के लिए बहुत ही सोच समझकर हम अपने युवाओं को अपना नेतृत्व देते हैं। इसमें जरूरी है कि वह युवा जिसको हम अपना नेतृत्व सौंपें, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता हो, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो, बौद्धिक क्षमता हो, ताकि वो हमारे समाज को दिशा निर्देश दे सके, उनको गाइडलाइन दे, मोटिवेट कर सके, उनको प्रोत्साहित कर सके और उनको सही तरीका बता सके। ऐसे लोगों की, ऐसे युवाओं की तलाश है जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है। बहुत से ऐसे भी युवा हैं, शरीर से बहुत अच्छे हैं, उनकी उम्र भी युवाओं के जो है, जो एज ग्रुप है उसमें है, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि वो हमारा नेतृत्व संभाल सके। नेतृत्व संभालने के लिए हमारा युवा वर्ग जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हो वही हमको नेतृत्व दे सकता है। और इसमें जो है बहुत सी ऐसी बातें हैं कि हम उसको मनन करना पड़ेगा हमें जो है। पहले सबसे बड़ी बात तो अभी सौरभ जी ने एक बहुत अच्छी बात कहा था कि जो शिक्षा का प्रारंभिक स्टेज पर शिक्षा का अभाव है, ये हम बहुत नजदीक से देख कर आए हैं। और शिक्षा तो ऐसी रूढ़िवादी व्यवस्था में जकड़ा हुआ है हमारा समाज कि हम उससे निवृत्त होने के लिए पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, ये हमारे भी समझ से परे हो जाता है। मैंने बड़ा नजदीक से देखा है, 14-15 दिनों की सेवा करने का मौका मिला है। मैं एक बार सरकारी आदेश से ही अपने एक ऐसे सरकारी स्कूल में गया चेक करने के लिए, और संयोग से जिस गांव में गया वो गांव हमारे बिरादरी का ही था, निषादों का ही गांव था। तो उस स्कूल के बगल में ही एक सज्जन मिले, एक परिवार मिला जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, जबकि जो बगल में स्कूल था भरा था, बच्चे पर्याप्त थे। बगल में जो गांव था स्कूल नहीं जाते थे। तो मैंने उससे पूछा कि बच्चों को क्यों नहीं स्कूल भेजते? ये बात सुन के 4-5 लड़के बाहर खेल रहे थे दरवाजे, 4-5 लड़के और घर में से निकल गए। 7-8 लड़के 10 लड़के हो गए। तो मैंने पूछा बच्चों को क्यों नहीं स्कूल भेजते? सबके परिवार में देखे सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आज आपके बच्चे घर पे ही खेल रहे हैं, ऐसा क्या है? तो उसने कहा है जो है भोजपुरी में ही कहा कि साहब हमारे बच्चे को पढ़ाई नहीं जो ऐसा आता है, स्कूल जाना हमारे लिए दुश्वार हो गया है क्योंकि हमारे माँ बच्चों को पढ़ाई सहता नहीं है। तो हमारे साथ जो प्रधान जी थे तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा है, अभी विगत साल की बात है, पिछले साल की बात है, इनका एक बच्चा स्कूल गया था और कुछ ऐसा उल्टी दस्त किया, घर आए तो 1 घंटे की मर गया वो। तब से इनके दिमाग में ये बैठ गया है कि स्कूल गया है तभी ये बच्चा मरा है, अदरवाइज नहीं मरता। तो ये वो जो भ्रम है, रूढ़िवादिता है उनके अंदर, ये उनके अंदर से निकालना पड़ेगा। ये हमारे समाज में बहुत ज्यादा है। देवी देवताओं की पूजा करना, उनके ऊपर उनके प्रसाद पर आश्रित रहना, ये हमारी रूढ़िवादिता है। और ऐसे नेतृत्व, हमको ऐसा ही नेतृत्व चाहिए जो इस रूढ़िवादिता पर प्रहार कर सके, उसको तोड़ सके। जब तक हम इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ने का एकमात्र यही आधार है कि हम शिक्षित बने, शिक्षा ग्रहण करें, अपने परिवार के, अपने बच्चों को और लोगों को आगे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इससे रूढ़िवादिता जब तक हमारे अंदर से जाएगी नहीं, तब तक हम नेतृत्व का सफल विकास नहीं कर पाएंगे। हमारा नेतृत्व हमारा जो है हमें विकास नहीं दे पाएगा। नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये भी है कि हमारे जो नेतृत्व करने वाले युवा वर्ग हैं, जो युवक हैं, जिनके कंधों पर हम भविष्य डालना चाहते हैं समाज का, बिरादरी का, वह भी एक योग्य होना चाहिए। विद्यालय में जो टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने के पहले वो पढ़ता है। तो जो हमारा नेतृत्व हमारे बिरादरी के, हमारे समाज के जो नौजवान करें,
उनको नेतृत्व करने के पहले पहले एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। पढ़ाने के लिए पढ़ना भी मस्ट है, बिना पढ़े वो पढ़ा नहीं सकते हैं, तो उनको भी एक प्रशिक्षण देने की जरूरत है। और इसके लिए एक कोर कमेटी की गठित करें, अपना एक कोचिंग की व्यवस्था करें कि हमको कैसे समाज बनाना है, कैसे समाज बनाना है, हमको किस परिप्रेक्ष्य में आगे चलना है, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। तो हम इस रूढ़िवादिता से मुक्ति पाने के लिए एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वाले, बौद्धिक क्षमता वाले नेतृत्व का हमको विकास करना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, अभी गवर्नमेंट की जो हमारे नेतृत्वकर्ता, जो युवा वर्ग होगा, जो इनके अंदर बौद्धिक क्षमता होगी, पढ़ा लिखा होगा, वह अपने इंटेलेक्चुअल का प्रयोग जो है वो सरकार की नीतियों से भी कर सकता है। वर्ष 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा, लेकिन 2003 में जो नीति बनी, युवा नीति, यूथ पॉलिसी जो बनी थी, वो अपने उद्देश्य को नहीं पा सकी और उसका फिर थोड़ा सा संशोधित करके 2014 में एक राष्ट्रीय युवा नीति बनाई, भारत सरकार ने बनाया था, जिसमें नवयुवकों को नेतृत्व प्रदान करके विभिन्न योजनाओं से उनको जोड़ना था। तो गवर्नमेंट की योजनाओं से जोड़ने के लिए भी हमारे बौद्धिक कैपेसिटी वाले, जो इंटेलेक्चुअल क्षमता वाले हैं, वही इस काम को कर सकते हैं। जब वो जुड़ेंगे, गवर्नमेंट की नीतियों से जुड़ेंगे, गवर्नमेंट के पॉलिसी से जुड़ेंगे, तभी अपने समाज को जो नेतृत्व दे रहे हैं और समाज के निचले तबकों को दे रहे हैं जो नेतृत्व, उससे वो जोड़ पाएंगे। उससे कनेक्शन वो तभी कर पाएंगे जब उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता रहेगी, बौद्धिक क्षमता रहेगी, वो इस लायक बनेंगे। इसके लिए जरूरी है, मस्ट है। इसलिए शिक्षा का जो हमारे अंदर विकास होना चाहिए। सौरभ जी ने बड़ी अच्छी बात शुरू में कहा था कि शिक्षा का बहुत ही आवश्यक विकास जरूरी है, और जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक हमारा सारा, तो हम आगे नहीं बनेंगे। शिक्षा सारे प्रगति की कुंजी है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में, और जिस भी क्षेत्र में हो, शिक्षा हमारे जीवन के लिए एक सार्थक साधन है और इसको हमें अपनाना ही पड़ेगा, किसी न किसी रूप में नहीं, बल्कि सीधे हमको इसको अपनाना पड़ेगा। और इसके लिए हमको कई स्रोत ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए संसाधन की भी कमी है। हर, अब देख रहे हैं गवर्नमेंट जो है युवा वर्ग के लिए, हर समाज के युवा वर्ग के लिए कोचिंग की व्यवस्था कर रही है, कंपटीशन की व्यवस्था कर रही है, वहां उनको लड़के तैयार करें कंपटीशन के लिए। हमारा समाज भी इससे बहुत दूर तक अभी वंचित है। तो मैं तो अपेक्षा करता हूं, जो हमारे युवा वर्ग जो नेतृत्व संभालने के लिए तत्पर हैं, तैयार हो रहे हैं, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको इस लायक बनाया जा रहा है कि हमारा नेतृत्व करें, हमारा अगुवाई करें। वह इस लायक बनाएं कि उनके अंदर कैपेसिटी विभिन्न टाइप की, वो बताएं कि हमारे जो नेतृत्व है वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। बच्चों को तैयार करें। जो बच्चा इंटरमीडिएट से पास करके हायर डिग्री में एडमिशन लेता है, BA, BSc, BCom, BTech, MTech जो भी होता है, आगे की डिग्री MBA वगैरह है, एडमिशन लेता है, उनको किस लाइन में किधर ले जाना है, एक नेतृत्व प्रदान करने के लिए इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वाले व्यक्तियों का चयन करना पड़ेगा। और उसको अपने स्रोतों से, हमारा समाज तो बहुत गरीब है, यहाँ गरीब तो यहाँ तक है कहना, मतलब हम लोग भी दलित वर्ग ही हैं, लेकिन दलित वर्ग में एक जो हरिजन व्यक्ति है, समाज जिसको हम चमार भी कहते हैं क्षेत्र भाषा में, उससे भी हम लोग गए गुजरे हैं। 14-15 जिलों में मैंने बड़ा नजदीक से अपने समाज के लोगों को देखा है। मैं तो जब निकलता था फील्ड में तो देखता था अपने समाज के लोग का, किसी का पान निषाद, पान भंजार, साहनी पान भंजार, फलादीन पान, इस तरह महान वहां रोक कर मैं उनसे पूछता था क्या करते हो, कैसे हो, कहाँ घर है तुम्हारे, गांव में पढ़े लिखे के क्या स्तर है, तुम क्यों नहीं लिखे, बच्चे को क्या करते हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो। तो मोटिवेशन या प्रोत्साहित करना या प्रेरणा देना, ये हमारे नेतृत्व के अंदर एक कूट कूट कर भरा होना चाहिए, ताकि उनको जो है एक दिशा दी सके। गुण क्या होना चाहिए? नेतृत्व का गुण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेतृत्व क्या है, तो आप समझ रहे हैं कि हमारे सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक और तमाम जो नीतियां, सांस्कृतिक, इसको जो विकास दे सके, नेतृत्व दे सके, वही अच्छा नेतृत्वकर्ता कहलाएगा, वही हमारा लीडरशिप कहेगा। इनमें हमारे नेतृत्व को अंदर जो हमारे नेता हैं, अगुआ जो हमारे बने, उनके अंदर एक नौकरशाह का नेतृत्व भी होना चाहिए। उनके अंदर क्षमता हो, जिनके अंदर ये नहीं कूटनीतिक बात हो, किसी तरह से अपना रचना करके अपने स्वार्थ में कुछ निर्णय कर लें, बाकी छोड़ दें, ये मेरे समझ से जो है उचित नहीं है। सहभागी होना चाहिए, उनको समाज के साथ, नीचे लोअर तबके के साथ सहभागिता होना चाहिए। मैंने देखा है, मेरा अनुभव यह है कि अपने समाज के कुछ बड़े जो अधिकारी हो गए हैं, कुछ बड़े अफसर हो गए हैं, वो अपने समाज से कट कर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो समाज के है ये नहीं। ये बहुत हमारे अंदर कमी है, इस कमी को निकालना पड़ेगा, और इस कमी को जब तक निकालेंगे नहीं,
तो उनका हमें जब तक मार्गदर्शन नहीं मिलेगा और उनके सोच में जब तक बदलाव नहीं होगा, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो अगर सुन रहे हो इस तरह की बात, तो अपने अंदर बदलाव लाएं और अपने जो कट कर रहने वाली बात है, समाज से कट कर रहने वाली बात है, उसको जोड़ें। क्योंकि उनका वर्तमान में जो है वो तो ठीक है, लेकिन उनका जो पिछला पीढ़ी था उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, किस स्तर पर आए हैं, हम कहाँ पहुंचे हैं, इसमें हमारा क्या योगदान हमारे गार्जियन का था, हमारे माता पिता का था, हमारे पूर्वजों का था। इस सोच को ध्यान में रखते हुए जो बदलाव उनके अंदर है, ब्रेक करके नए समाज की रचना के लिए आगे आना चाहिए और अपने को समाज से सार्थक प्रयास करके जोड़ना चाहिए।